ठीक है, रेशियो दिया जाएगा, क्या बेटा, रेशियो दिया जाएगा, रेशियो से आपको कन्वर्ट करना है बेटा परसेंट में, किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी रिपीट मत बोलना है ना। यानी अनुपात से हमको, अनुपात से अगर प्रतिशत में जाना है तो सर हमें क्या करना होता है, ये सीखेंगे अभी अपन, ठीक है, अनुपात से अगर हमको प्रतिशत में जाना है तो क्या करना होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, जैसे मुझको अनुपात दिया है 1:4 दिया है, 1:4 दिया है, इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी हमको परसेंट में जाना होता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, और जब भी हमें परसेंट से रेशियो में आना होगा तो हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसका बेटा, 100 का डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो बेटा, आपके पास 1/4 है, ये 1/4 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, और यहां पर बेटा मल्टीप्लाई हो गया आपका 100, इससे इसको काट देंगे सर 25% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। सर मेरे पास दिया है 2:5 दिया है, 2:5 दिया गया है, तो इसको बेटा परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसमें, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बेटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 20, तो 2 इंटू 20 हो गया बेटा, कितना हो जाएगा बेटा 40% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको परसेंट में क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परसेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब सर मेरे पास दिया है, सुनो बेटा, 3:4 दिया है, 3:4 दिया है, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसमें, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 से 100 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 25 टाइम्स कटेगा, कितने टाइम्स कटेगा बेटा, 25 टाइम्स, तो 3 इंटू 25 हो गया बेटा, 3 का मल्टीप्लाई अगर 25 से करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 75% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा, ठीक है, रेशियो से परसेंट में गया। अब सर क्या होगा, सुनना भाई, अब आपको परसेंट से, सुनो बेटा, जो परसेंटेज है, अगर हमको परसेंटेज से अगर हमको रेशियो में आना है, किसमें आना है बेटा, रेशियो में कन्वर्ट करना है, किसमें बेटा, अगर हमें परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना है तो सर क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको मैंने बताया था जब परसेंट से रेशियो में जाते हैं तो डिवाइड कर देना 100 से, क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। जैसे मेरे पास अगर लिखा हुआ है सर 50% लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 50% लिखा हुआ है, तो 50 और परसेंट की जगह बेटा नीचे क्या लगा दो, 100 लगा दो, इससे इसको काट दिया, 0 से 0 कटा, 5 से 10 कितने वहां कटेगा बेटा, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 1/2 का मतलब होता है 1/2 रेशियो, कितना है 1:2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास सर 75% दिया है, 75% दिया गया है, ठीक है, तो 75 की जगह हम 75 लिखेंगे, और अपॉन में बेटा परसेंट को हटा के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, बेटा 25 की टेबल आती है तो 25 से काट देंगे हम इसको, तो 25 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 4, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 हो जाएगा। इतनी बातें आ रही है समझ में, ठीक है। सर मेरे पास दिया गया है, सुनो एक क्वेश्चन दिया गया है आपको 20% दिया है, कितना 20%, तो 20 की जगह बेटा 20, और बेटा परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा, कितना आएगा 100। अब देखो बेटा इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट दो, 2 से 10 को काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा, तो 1 रेशियो कितना हो गया बेटा 5 हो जाएगा, कितना होगा 1:5 इसका आंसर होगा। इतना बात समझ में आ रही है आप लोगों की, ठीक है। अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी वैल्यू का अगर हमें परसेंटेज निकालना है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने यहां पे बोला है सर मेरे पास 500 है, मुझे 500 का सर 20% निकालना है, कितना होता है, ठीक है। या फिर इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 20% ऑफ 500 होगा, कितना होगा बेटा 500 होगा। आप एक चीज का, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 500 है 500 लिखो, और का की जगह अपन लगाते हैं बेटा मल्टीप्लाई, क्या लगेगा मल्टीप्लाई, और 20 की जगह बेटा 20, और परसेंट को उठा के नीचे कितना लगेगा बेटा 100, बेटा डबल जीरो से नीचे के डबल जीरो से ऊपर के डबल जीरो को कैंसिल कर दिया, तो 5 इंटू 20 बचा आपके पास, कितना बचा बेटा 5 इंटू 20 बचा, 5 इंटू 20, तो कितना हो गया बेटा आपके पास 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या है, नहीं है टेस्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा 700 लिखोगे, मल्टीप्लाई 3 की बेटा 30 की जगह 30, और परसेंट को रिमूव करके नीचे कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा,
नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर के 7 के डबल जीरो को क्या कर दो, हटा दिया। ठीक है, तो 7 इंटू 30 बचा बेटा आपका कितना हो जाएगा बेटा, 7 कैसे करेंगे 210 हो गया, कितना हो गया 210 आ जाएगा। क्या ये बात आ रही है समझ में आपको? अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी तो दे सकता है बाबू आपको, देखो बोल देगा सर ये बताइए 500 का, सुनो बेटा 500 का 20%, सुनो 500 का 20% प्लस 600 का 10%, क्या बेटा 600 का 10% जोड़ के बताइए कितना, 10% को जोड़ के बताइए कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए, और देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपन, अगर आप 5 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, चलो 10 आ गया। अच्छा जीरो कितने आने हैं, जीरो कितने लगेंगे, 3 लगना है, तो 2 जीरो कम कर दिया करो, क्या कर दिया करो 2 जीरो कम कर दिया करो, क्योंकि 100 से डिवाइड होता है ना, तो 2 जीरो कम करके लिखना। तो केवल कितने लिखे इसमें, एक और लगा दो, कितना लगा दो, गलत हो गया, 100 ही आएगा, कितना आएगा बेटा 100 ही आएगा। ठीक है बेटा 600 का इससे करेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर 600 का इससे करेंगे 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, पहले तो 60 लिख दो, फिर ये 3 जीरो ना, 3 जीरो में से 2 जीरो कम कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बेटा 60 आएगा, कितना आएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 होगा, कितना 60 हो गया। ठीक है देखो मैं आपको करके बताऊं, देखो 500 मल्टीप्लाई टू 20/100 और प्लस यहाँ बेटा 600 और का की जगह क्या है बेटा मल्टीप्लाई, और ये 10 अपन कितना हो जाएगा बेटा 100 हो गया। देखो बेटा इससे इसको क्या कर दो काट दो, इससे इसको क्या कर दो काट दो, बेटा 5 का मल्टीप्लाई 20 से कर दो, 6 का मल्टीप्लाई किससे कर दो 10 से, तो ये 100 हो गया बाबू, और ये कितना हो गया बेटा 60, तो कितना हो गया 160 आएगा, कितना आएगा 160 आएगा। क्या बात आ गई समझ में, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का कर लेंगे अपन ऐसे। अगर आपको दिया है एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, चलो एक और करते हैं ना, मैंने बोला सर मेरे पास 800 का, सुनो बेटा 800 का 40% है, कितना है 800 का 40% है और माइनस, ठीक है मैंने बोला सर मेरे पास 100 का, सुनो बेटा 100 का 40% है, 40% ही है, कितना 40, डायरेक्ट निकालोगे क्या, डायरेक्ट निकालो, देखो बेटा 2 जीरो कम कर दो, तो सर हम इनको लिखेंगे नहीं, कर दो इसका इससे मल्टीप्लाई, कितना होगा बेटा 320, कितना हो गया 320, कर लोगे डायरेक्ट। अच्छा सर इसका इससे करेंगे तो सर इसके 2 जीरो नहीं ले रहे अपन, तो बन का कर दो, तो कितना आ जाएगा 40, तो बाबू कितना आ गया आपका 280, बोलो डन है, कोई दिक्कत है, कितना है 280, कोई दिक्कत है नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है, होशियार बच्चे हो जल्दी जल्दी कर लेती हो। ठीक है अब अपन जो है ना, अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर एमआरपी, ठीक है एमआरपी, सीपी, एसपी, ठीक है प्रॉफिट, क्या बेटा प्रॉफिट, लॉस, क्या बेटा लॉस, ये सारी चीजें, और डिस्काउंट, क्या बेटा डिस्काउंट, ये सारी चीजें वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है अब मेरी बात समझना, पहले मैं आपको बता दूं कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है तो एमआरपी जो होता है ना बेटा, एमआरपी, एमआरपी जो होता है मार्केट रिटेल प्राइस होती है, क्या होती है बेटा मार्केट रिटेल, क्या बेटा रिटेल, ठीक है रिटेल प्राइस होती है, क्या होती है रिटेल प्राइस होता है इसका फुल फॉर्म। सर कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट, सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जितने में अपन खरीद के लाते हैं इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्या बोला जाता है बेटा कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। और जो एमआरपी होता है उसको हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा अंकित मूल्य बोला जाता है। ठीक है और जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, खरीदने वाले को क्या बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य, क्या होगा क्रय मूल्य होता है। ठीक है नेक्स्ट आपका सीपी, ओ सॉरी एसपी, एसपी क्या होता है सर सेलिंग प्राइस होता है, क्या होता है सेलिंग प्राइस होगा, क्या होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलेंगे बेटा विक्रय मूल्य, क्या बोलेंगे बेटा विक्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है नेक्स्ट है आपका बेटा क्या दिया प्रॉफिट, सर प्रॉफिट क्या बेटा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो सभी जानते हैं लाभ होता है। ठीक है लॉस भी सब जानते हैं क्या होता है लाभ होता है, वो लॉस का मतलब हानि होती है। डिस्काउंट क्या होता है सर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की बात करते हैं, तो डिस्काउंट क्या होता है बेटा, तो डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा, क्या बोलते हैं बेटा बट्टा, क्या बोलते हैं हिंदी में बट्टा। ठीक है तो ये शब्द समझ में आ गए पहले। ठीक है अब मेरी बात ध्यान से समझना, कैसे बहुत ध्यान से समझना तब आपको समझ में आएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के दे रहा हूं, उससे फिर मैं एक फॉर्मूला बना के दूंगा, उससे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है देखो आपका सबसे पहले ना होता है एमआरपी, क्या होता है एमआरपी, पहले कोई भी चीज लिखी होती है, जैसे अपन कहीं पर भी जाते हैं तो उसके ऊपर कोई चीज लिखी रहती है, क्या कोई भी चीज प्राइस लिखी रहती है, एक प्राइस लिखी रहती है, उस प्राइस को कहते हैं अपन मार्केट रिटेल प्राइस, किसी भी पैकिंग के ऊपर जो प्राइस लिखा है
उस प्राइस को ही अपन कहते हैं मार्केट रिटेल प्राइस, एमआरपी कहते हैं, अंकित मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब अपन उसको खरीदते हैं तो क्या होता है, बीच में डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है, डिस्काउंट। जो दुकानदार होगा वो डिस्काउंट देगा, तो फिर उसके बाद अपन उसको क्रय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, एमआरपी। क्या होता है, एमआरपी। और एमआरपी और सीपी के बीच में क्या होता है, डिस्काउंट। अगर कोई चीज आपने खरीद ली है बाबू, क्या कोई भी चीज अगर आपने खरीद ली है तो उसको अब आप बेचोगे भी, क्या करोगे, बेचोगे। और अगर आपने ज्यादा में बेच दिया है तो आपको हो चुका है बेटा प्रॉफिट। क्या हो चुका है, प्रॉफिट। और अगर आपने उसी चीज को कम मूल्य में बेचा है, कम दाम में बेचा है, तो आपको क्या होगा बेटा, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर अपन बात करें कि सर जो डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट किसके बीच में आता है बेटा, एमआरपी और सीपी के बीच में होता है। और प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस किसके अंदर आता है, एसपी और सीपी के अंदर होता है। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत है, नहीं है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अभी अपन ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, सीपी एमआरपी वाला, फिर उसके बाद सीपीएसपी पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, सीपीएसपी पढ़ेंगे, वहीं पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। क्लियर है, यहां पर जब अपन पढ़ेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको सीपी मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा और एमआरपी। देखो एमआरपी में थोड़े पैसे कम कर दिए तो उसको डिस्काउंट कहते हैं, तो अपन खरीद के लाएंगे तो खरीदने वाले प्राइस को क्या कहते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको देखना है। फॉर्मूला एक ही याद करना है, उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। ठीक है, देखो एमआरपी, ठीक है, एमआरपी मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा यहां पर 1% लिखना पड़ता है, यहां पर अपन 1% लिखेंगे। ठीक है, और जब परसेंट यहां से हटता है आपको पता है, तो नीचे क्या लगेगा, 100। और जो वैल्यू आप यहां पर लिखोगे उसी की वैल्यू आपको यहां पर लिखनी है, उसी की वैल्यू यहां पर लिखेंगे। या फिर आप ये समझ लो, जो वैल्यू आप यहां पे लिखोगे उसकी परसेंट कहां पे लिखोगे, यहां पर लिखोगे। बोलो आ रही बात समझे। अगर तुमने यहां पे सीपी लिख दिया है तो यहां पे परसेंट किसका निकल के आएगा, सीपी का। समझो मेरी बात, समझो ध्यान से। देखो अगर यहां पे एमआरपी लिखा है, मेरी बात ध्यान से समझना, एक ही बात समझाऊंगा बस। ठीक है, यहां पर अगर आपने डिस्काउंट का परसेंट लिखा है तो सामने निकल के क्या आएगा, डिस्काउंट ही निकलेगा। क्या निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा। क्या निकलेगा, डिस्काउंट। और अगर आपने एमआरपी इंटू, और अगर आपने यहां पे बेटा सीपी का परसेंट लिखा है, सीपी का परसेंट, तो यहां पर जाके निकलेगा क्या बेटा, आपका सीपी निकलेगा। क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। और एमआरपी हमेशा यहीं पर होता है, और एमआरपी हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100%। देखो जब भी कोई भी प्राइस पहला वाला प्राइस होता है, देखो इन दोनों में एमआरपी और सीपी में कौन पहला वाला प्राइस है, एमआरपी होता है। तो एमआरपी हमेशा 100% माना जाता है। कितना परसेंट, 100%। ठीक है, और जब सीपी और एसपी की बात होगी तो किसको 100% माना जाएगा, सीपी को। क्या इतनी बात आ रही है समझ में। अगर देखो बेटा मेरी बात समझना ध्यान से, अगर हम डिस्काउंट दे देंगे, अगर हम डिस्काउंट दे दिया, एमआरपी पे डिस्काउंट दिया आपने, तो सीपी का उतना ही परसेंट क्या हो जाएगा, कम। देखो समझो, अगर मैंने, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर जैसे एमआरपी थी, कोई भी एमआरपी है, कोई 100% होती है एमआरपी, कितनी होती है, 100%। और अगर तुमने अब डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो पता है सीपी कितना परसेंट है, तुम खरीद के कितने परसेंट में लाओगे, 80% में खरीद के लाओगे। कितने परसेंट में खरीद के लाओगे बेटा, 80% में खरीद के लेके आओगे। क्या इतनी बात आ रही है मुझे, ये मेन फॉर्मूला है। क्या है, मेन फॉर्मूला है। ऐसे ही आपका ये वाला फॉर्मूला बोलेगा सीपीएसपी का, उसमें सीपीएसपी में क्या होगा, सीपी यहां लिखा रहेगा और एसपी कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आ रही है समझे। देखो समझो, सीपी यहां पर आएगा, जो परसेंट तुम यहां पे लिखोगे उसी की वैल्यू कहां निकलती है, यहां पर निकलती है, डैश ऑल एक ही चीज है। ठीक है, अब समझो मैं इनके एक बार फॉर्मूले और याद करा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले आते हैं इसलिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको एमआरपी बता देता हूं भैया। एमआरपी, तो देखो बेटा एमआरपी क्या होती है, सुन लो बेटा। एमआरपी की अगर अपन बात करते हैं तो जितने में तुम खरीद के लाए हो कोई चीज, और उसी में डिस्काउंट को भी ऐड कर दो। क्या कर दो, डिस्काउंट, तो वही क्या बन जाता है, एमआरपी। सही बात है। और यहां से डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट क्या बनेगा बताओ, डिस्काउंट क्या बनेगा सर, सीपी को इतना पहुंचा तो डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा, एमआरपी माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, सीपी। क्या हो जाता है, सीपी। क्या हो जाएगा, सीपी। और जैसे आपको कभी डिस्काउंट पता चल गया है, ठीक है, डिस्काउंट पता चल गया, तुम्हें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डिस्काउंट को ऊपर लिख देना और नीचे हमेशा एमआरपी लिखेंगे, शुरुआत वाला प्राइस लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या लिखना बेटा, 100। क्या लिखना, 100। कोई दिक्कत है,
नहीं है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। देखो सपोज करो मैंने, सुनो, सपोज करो एक खिलौना खरीदा है, क्या, एक टॉय खरीदा, क्या टॉय, उस टॉय की जो है ना एमआरपी, क्या बेटा, उस टॉय की जो एमआरपी है वो 500 रुपीज है। कितनी बेटा, 500 रुपीज है। मेरी बात सुनना, 500 रुपीज है और मैं उसको खरीद के ले आया बाबू, मैं खरीद के ले आया 350 में, 350 में खरीद के लेके आया। तो अगर मैं तुमसे डिस्काउंट पूछूंगा तो डिस्काउंट तो तुम बता दोगे, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कैसे बता दोगे, डिस्काउंट कैसे बताओगे बेटा, एमआरपी में से सीपी को क्या कर दोगे, माइनस। तो सर 500 रुपए की वो थी और सर हमने 350 की खरीदी है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 150 रुपए हो गया। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट निकालने का तरीका। ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। और डिस्काउंट पता, परसेंट पता करना हो, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट ऊपर लिख दो और नीचे क्या लिखेंगे, एमआरपी। हमेशा नीचे पहला वाला प्राइस लिखते हैं 100% वाला, और ऊपर क्या करेंगे 100। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का है बेटा, 150 का है और एमआरपी कितना था 500 और मल्टीप्लाई कितना बेटा 100। डबल जीरो से इसके डबल जीरो गए बेटा, 5 से 150 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 30%। तो डिस्काउंट कितना परसेंट मिला है, 30% मिला है। कितना मिला है, 30% मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। और देखो बेटा ये पता चल गया आपको, लेकिन सर यहां से तुम्हें ना, अब तुम्हें यहां से क्या बेटा एमआरपी, ठीक है, सीपी, इनके फॉर्मूले नहीं पता है आपको, तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया, उसका यूज करना। कौन से वाला फॉर्मूले का, कि सर आपने हमें ये बताया अगर एमआरपी है, एमआरपी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स परसेंट, एक्स परसेंट, उसकी वैल्यू को कहां पे लिख देना, यहां पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू तुम्हें पता है तो उसकी परसेंट कहां पर आती है बेटा, यहां पर होगी एक्स पर। कहां पे होगी बेटा, एक्स पर होगी। अब समझना, मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। देखो मैंने आपको यहां यही बोला कि सर एक अपन ने टॉय खरीदा है, क्या खरीदा है, टॉय खरीदा है, और एमआरपी उसकी जो है ना 500 रुपए है। कितनी है, 500 रुपए है। ठीक है, 500 रुपए उसकी एमआरपी है। सर सीपी कितना है, सर सीपी उसका 300, 350 रुपए है। कितना है, 350 रुपए है। कितना है, 350 रुपए है। समझना ध्यान से, क्या, अच्छे से समझना। देखो अगर मैं यहां पे एमआरपी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, एमआरपी इंटू एक्स अपॉन 100, और यहां पे वैल्यू, और वैल्यू किसकी लिखेंगे, जो यहां पे परसेंट लिखेंगे उसी की वैल्यू यहां होती है, समझना। अब सर एमआरपी की जगह तो 500 लिख दिया, क्या लिख दिया 500। ठीक है सर, यहां पे भी मैंने एक्स लिख दिया अपॉन 100। अब ये बताओ, तुमने यहां पे कोई वैल्यू लिख दी, 350 लिख दिया, क्या लिख दिया 350 लिखा, 350 लिख दिया, तो ये परसेंट पता है किसका निकल गया, ये बताओ ये क्या है, ये क्या है तुम्हारे लिए, सीपी। तो ये सीपी परसेंट निकलेगा, क्या निकलेगा, सीपी परसेंट। बोलो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है, बात आ रही है। अच्छा एक और बताओ, तुम्हें डिस्काउंट कितना मिला है इसमें, 150। कितना है डिस्काउंट, 150 है। और अगर बेटा मैं यहाँ पे बेटा 500 कर दूं और यहाँ पे x लिख दूं और अपॉन 100 लिख दूं और यहाँ पे मैं 150 लिख दूं, तो बताओ ये क्या निकलेगा, ये डिस्काउंट का परसेंट निकलेगा। किसका परसेंट निकलेगा, डिस्काउंट का। क्या बात आ रही है समझ में, क्या कह रहा हूं। देखो यहाँ पे जो प्राइस लिखा होगा उसका परसेंट यहां निकलता है, यहाँ पे जो परसेंट यहां पर लिखा है एक्स की जगह, तो उसकी वैल्यू कहां पे निकलती है, यहां निकलती है। अब देखो यहां काटना है तो यही काट लो 500 को, 5 कहां पे जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कहां में जाएगा बेटा, कल बताया था डिवाइड में, तो 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है, 70% है। ठीक है, आपको डिस्काउंट पूछे तो ये डिस्काउंट ही तो लिखा है, तो डिस्काउंट का परसेंट यहां निकल जाएगा। इससे इसको काट दो, दोनों को काट दिया, और यहां नहीं कटे तो इसको ऊपर पहुंचा देना, इसको नीचे। ठीक है, 5 को नीचे फेंक दो बेटा, 150, और ये बेटा 5 नीचे हो गया बेटा, 5 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है, 30% का डिस्काउंट मिला है। क्या बात आ रही है समझ में, और समझो, अभी ऐसे नहीं आएगी, और समझना है। देखिए अभी देखो, सुनना, देखो एक चीज पे सर एमआरपी थी, सुनो, एक चीज पे एमआरपी थी कितनी, 400 रुपीज। कितनी, 400 रुपीज, और हमने अब डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट परसेंट बता रहे हैं हम तुम्हें, कितना बताया डिस्काउंट परसेंट, 20 रुपए का, 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो ये बताओ खरीद के कितने में लाए हो, तुम ये भी बता दो कि डिस्काउंट कितना मिला है। क्या मिला है, डिस्काउंट कितना मिला है। 2 क्वेश्चन तैयार है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है
सर एक बार क्या हुआ, हम एक चीज खरीद के लाए थे, अब उसका रैपर फट गया है, ऊपर का कवर हट गया, एमआरपी तो भूल गए। अब हम एमआरपी को तो भूल ही गए। क्या? एमआरपी को भूल गए। किसको भूल गए? एमआरपी को भूल गए हैं। ठीक है, और हमें इतना पता है कि जब हमको डिस्काउंट मिला था ना 10% का, कितने का? 10% का डिस्काउंट मिला था, तो वो चीज खरीद के लाए थे हम 360 में। कितने में? 360 में। ठीक है, रुकना अभी करेंगे बेटा। सर एमआरपी थी एक चीज की 800 रुपए। कितने रुपए बेटा? 800 रुपए। कितना? 800 रुपए। कितनी थी बेटा? 800 रुपए। उसकी क्या थी बेटा? एमआरपी थी। ठीक है, अब क्या हुआ? ठीक है, और उस चीज को हम खरीद के ले आए कितने में? उस चीज को हम खरीद के लेके आए बाबू कितने में? 720 रुपए में। कितने में? 720 रुपए में। अब यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछेगा डिस्काउंट कितना मिला है। ठीक है सर, डिस्काउंट परसेंट पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? डिस्काउंट परसेंट पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है। कॉस्ट प्राइस का परसेंट बता दो। तीन क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब देखना, समझना मेरी बात। देखो बेटा, आपको पता है एमआरपी को तो कहां पे लिखेंगे अपन? स्टार्टिंग में। तो एमआरपी तो यहां पे आएगा। अब ये बताइए, इसमें परसेंट पता है आपको? अच्छा, एक बात बताओ, 20% का डिस्काउंट है, तो खरीदी के कितने परसेंट में लाए हो? हाँ, तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होगा? 80%। इतना अपने दिमाग में बिठाओ। क्लियर? अब तुमने यहां पे ना, सुनो, अगर तुमने यहां पे 20 लिखा है, 20%, तो यहां पे पता है क्या निकलेगा? बताओ। 20% क्या था? डिस्काउंट। तो यह डिस्काउंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? डिस्काउंट। बात आ रही है मुझे? और सुनो, अगर एमआरपी इंटू और खरीद के कितने परसेंट में लाए हो? 80 में, तो तुमने 80 यहां लिख दिया, 100 नीचे लिख दिया, तो यहां पे वैल्यू काय की निकलेगी? कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीद के लाए हो। देखो, 20% का तो डिस्काउंट मिला है, तो खरीद के कितने परसेंट में लाए हैं? 80% में, क्योंकि परसेंट 100 ही होता है, ये एमआरपी 100% होता है। आ रही बात समझ में? देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एमआरपी कितना था बाबू? 400 रुपए। ठीक है, 400 इंटू 20, और नीचे कितना बेटा? 100। तो यहां पे वही वैल्यू निकलेगी। देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ गया? 80। तो 80 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। क्लियर है? कोई दिक्कत है बाबू? नहीं है। सर ये कितना है बेटा आपका? 400 है इंटू 80, और नीचे बेटा क्या है? 100। बेटा इससे 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 ये गया। ठीक है, तो कितने में खरीदी है वो चीज? 320 में। सही है, देखो क्लियर है क्वेश्चन। 400 रुपए की कोई चीज थी, ठीक है, 80 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, एक 320 में खरीद ली। कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखना भाई, नहीं आए समझ में बताना भाई। ठीक है सर, अच्छा यहां पे तुम्हें परसेंट पता है? 10% का है? डिस्काउंट का है। किसका है? डिस्काउंट का। अच्छा बाबू, ये डिस्काउंट का परसेंट है, तो खरीद के कितने परसेंट में लाए हो? 90% में। कितने में लाए हो? कॉस्ट प्राइस का परसेंट पूछेगा, बता दोगे? बता देंगे। लेकिन सर इसने तो डिस्काउंट पूछा है, कितना मिला है? सॉरी, एमआरपी पूछी है। क्या पूछी है बेटा? एमआरपी। तो कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, तो यहां पे दो चीजें आपको पता है। सुनो, आपको वैल्यू किसकी पता है? कॉस्ट प्राइस की, और इसकी परसेंट भी हमने निकाल ली, तो इसी से सॉल्व करेंगे। देखो सर, हमें एमआरपी तो पता नहीं है, एमआरपी तो पता नहीं है, लेकिन परसेंट दोनों का पता है। और वैल्यू किसकी पता है? ये बताओ, वैल्यू किसकी पता है आपको? कॉस्ट प्राइस की 360 पता है, तो परसेंट किसकी लिखना पसंद करोगे यहां पे? हाँ, बात आ गई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 90, और बटे कितना लिखोगे? 100। अगर यहाँ पे 10 लिख दोगे ना, तो कुछ नहीं होना तुम्हारा। ठीक है, तो एमआरपी निकलेगी। चलो, एमआरपी निकलेगी बेटा। 100 ऊपर पहुंचा दो, 90 को नीचे कर लो। 100 ऊपर और 90 नीचे। बेटा जीरो से जीरो कट गया, और 9 से 4 टाइम ये कट जाएगा, तो कितना हो गया बेटा? 4 इंटू 100, कितना हो गया बेटा? 400। तो एमआरपी कितने रुपए है इसकी? बेटा क्या कंसेप्ट माइंड के अंदर जा रहा है? समझ में आ रहा है? मैं फॉर्मूले बेस, देखो फॉर्मूले बेस तो सभी कर लेते, फिर वहां कुछ होगा नहीं तुमसे। अगर घुमा के पूछेगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा वहां कौन सा फॉर्मूला लगाए। इसलिए मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूले, दोनों चैप्टरों में एक ही फॉर्मूले से करवा दूंगा। देखो बेटा, वैल्यू यहां पे वही वाली लिखना जिसकी परसेंट पता हो। परसेंट पता है तो वैल्यू वही वाली। देखो बेटा, यहां वैल्यू वही, यहां जो परसेंट। ठीक है, चलो
अच्छा एमआरपी, सर एमआरपी पता है, लिख लो एमआरपी कितना है 800 रुपए। चलो बेटा और क्या पता है आपको? सर और कुछ पता ही नहीं है। सर यहाँ एक्स लिख देते हैं, नहीं पता, परसेंट तो कोई भी नहीं पता अपने को, नहीं पता तो एक्स अपॉन 100। अब बेटा यहाँ तुम 720 रुपए लिख रहे हो, तो ये क्या है खरीदने वाला, तो प्राइस कौन सा, ये क्या निकलेगा कॉस्ट प्राइस। लेकिन डिस्काउंट कितने रुपए का वैसे निकाल लो 80 रुपए का। और अगर यहाँ पे बेटा 800 और यहाँ पे x लिख दूं और नीचे 100 लिख दूं और यहाँ पे बेटा मैं कितना लिख दूं सॉरी 80 रुपए, अब ये किसका परसेंट निकलेगा? आ रही बात समझ बेटा? देखो 0 से 0 गए, 8 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90%। तो 90% तो कॉस्ट प्राइस आ गई। सर इससे ये गया गया 8 से ये 8 का इधर डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10% का क्या मिला है? क्लिक कर गई माइंड में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है? और कराऊं क्या? और अबे तो मन है बच्चे। चलो कितना परसेंट डिस्काउंट कराया? मैंने उनसे पूछा कि कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ है, ये तो मुझे पता है डिस्काउंट कितना हुआ है, डिस्काउंट तो मैं निकाल लूंगा कि इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो डिस्काउंट निकल जाएगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं परसेंट में डिस्काउंट कितना मिला है। तो पता है वो मुझसे क्या कहता है? भाई साहब पढ़े लिखे नहीं हो क्या? क्या पढ़े लिखे नहीं है? तुम्हारा ही नाम तो अंकित सर है, मैथ्स के जादूगर बनते हो है ना, तो परसेंट निकाल के दिखाओ ये कितना परसेंट है। तो हमने वही अपना क्या करा बेटा, पेन निकाला, यहाँ पे लिखी बेटा एमआरपी, क्या लिखी एमआरपी। हमने बोला सर अगर हमको डिस्काउंट चाहिए, सुनो बेटा डिस्काउंट का परसेंट चाहिए, डिस्काउंट का परसेंट, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा डिस्काउंट, क्या लिखना पड़ेगा डिस्काउंट। और अगर मुझे कॉस्ट प्राइस का वो चाहिए, क्या चाहिए बेटा कॉस्ट प्राइस का परसेंट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। तो मुझे डिस्काउंट का परसेंट पता करना है, तो बताओ डिस्काउंट कितना मिला बेटा यहाँ से यहाँ तक, कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया है? 360 का है ना। डिस्काउंट की अगर बात करेंगे तो कितने का है 360 का है। अगर डिस्काउंट पूछेगा तो वैसे ही बता दोगे ना, तो डिस्काउंट पे ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं बेटा। तो ये 360 हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट का परसेंट निकालना है बस। एमआरपी कितना है बाबू आपके पास 1200 है बेटा, ये कट गया 12 कहां पे जाएगा इसके नीचे, यहीं से काट दो 12 से इसको, कितना आ जाएगा बेटा 30% का डिस्काउंट दिया है बाबू ने, कितना है 30% का। तो सीपी तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कितना परसेंट आने वाला है। कोई दिक्कत है? नहीं है? क्लियर है? पक्का? और ये डिस्काउंट वाली चीजें कहां पर होती हैं? जहां पर एमआरपी होती है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, किस में कंसेशन दिया जाता है एमआरपी पे। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? अच्छा कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए, देखो अगर इसमें 20 रुपए लिखा है और वो 15 रुपए की खरीद के लाया है, ठीक है, खरीदने पे कोई डिस्काउंट देगा? नहीं देगा, खरीदने पे डिस्काउंट नहीं होता। डिस्काउंट तो जो चीज, अरे डिस्काउंट उस पर दिया जाता है जब प्राइस ज्यादा लिखा जाता है। बात आ रही समझ में? और डिस्काउंट कम नहीं दिया जाता है, जितने में अपन खरीद के लाए हैं उतने में डिस्काउंट दे दोगे किसी को? नहीं, अगर प्राइस तुमने ज्यादा लिखा होगा तो डिस्काउंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यानी कि डिस्काउंट जो होता है वो किस पे मिलता है, केवल एमआरपी पे। बोलो कोई दिक्कत है? ये नेक्स्ट जो है हमारा, अब वो कंसेप्ट क्या बेटा, सीपी और एसपी। और बेटा सीपी और एसपी के बीच में दो ही चीजें चलती हैं, या तो प्रॉफिट होगा बेटा या तो लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो देखो बेटा आपको ये पता है कि सर प्रॉफिट कब होता है हमको, प्रॉफिट तो प्रॉफिट जब होता है जब हमने ज्यादा में सेल की हो, यानी कि एसपी ज्यादा होगा और सीपी कैसा होगा कम, तो प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दो माइनस। और लॉस कब होता है सर हमको, जब हम खरीद के तो ज्यादा में लाए थे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा था और सेलिंग प्राइस कैसा हो गया कम, तो हमारा क्या निकल जाता है लॉस निकल जाता है। अगर हमें लॉस का, देखो ना प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो, कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे। सुनो बेटा प्रॉफिट को कहां रखोगे बेटा ऊपर, नीचे किसको रखोगे स्टार्टिंग वाला प्राइस, जैसे एमआरपी को रखते थे, किसको रखेंगे हमेशा सीपी को। एक बार ही क्वेश्चन आया था, नीचे से गायब कर दिया था, बताओ नीचे क्या आएगा, तो नीचे हमेशा क्या आता है सीपी आएगा और मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा परसेंट में चाहिए 100। कोई दिक्कत है? और अगर बेटा लॉस परसेंट निकालना है तो बताओ क्या होगा बाबू, तो लॉस ऊपर होगा बाबू, लॉस ऊपर हो जाएगा और सॉरी परसेंट नहीं, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा सीपी और मल्टीप्लाई 100। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है? इसको भी उसी कंसेप्ट से करवा दे अपन, इसको भी उसी कंसेप्ट से करवा दें या नहीं करवा दें? करवा दें उसी कंसेप्ट से। तो देखो बेटा एक बात समझो
इसमें 100% क्या होगा ये बताओ। जो पहले वाली चीज होती है वो 100% होती है, तो 100% क्या होगा, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी 100% होता है इसमें। वहां पर एमआरपी था और यहां पे 100% क्या होता है, सीपी। अब समझो, जब हमारा सीपी, बेटा मैंने आपको बताया यहां पर हमारा सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। अब समझो बेटा, अगर जो एसपी है, एसपी, अगर एसपी आपका बेटा, सुनो बेटा, अगर एसपी आपका 100% से कम है, 100% से कम आ रहा है, तो समझ जाओ, सुनो, अगर तुमने कम में बेचा है तो आपको क्या हो रहा है बेटा, लॉस। क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, अगर परसेंट कम आ रहा है तो लॉस हो रहा है, और 100% से ज्यादा है तो समझ जाना आपको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाओ। आओ समझाते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो, यहां पे फॉर्मूला जो चलेगा ना, एक ही चलेगा, सीपी इंटू यहां पे जो परसेंट लिखोगे ना, उसी की वैल्यू कहां पे लिखना। सर वही फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला है, बस एमआरपी की जगह क्या चल रहा है, सीपी चल रहा है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, समझो, समझना भाई। मैंने बोला आपको कि सर एक चीज मैंने 800 रुपए की खरीदी, कितने की, 800 रुपए की खरीदी है, ठीक है, और उसको मैंने बेच दिया बाबू। उसको मैंने बेचा कितने में सर, उसको मैंने बेचा है 960 रुपए में। कितने में बेटा, 960 रुपए में बेच दिया, 960 में बेच दिया। तो आप मुझे ये बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये तो पता है ना प्रॉफिट हुआ है, ये तो पता है प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने का एक तो फॉर्मूला ये रहा कि सर एसपी में से सीपी को क्या कर दो, माइनस, तो कितना हो गया 160। कितना हो गया 160। ठीक है, पर प्रॉफिट का क्या लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। कैसे, प्रॉफिट ऊपर और नीचे सीपी और मल्टीप्लाई 100। तो चलो बेटा 160 और कॉस्ट प्राइस कितना है 800 और मल्टीप्लाई कितना हो गया 100। बेटा इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, कितना आ गया 20% आ गया। कितना आ गया 20% आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ये तो हम बच्चे करेंगे, अपने बच्चे क्या करेंगे, अपने बच्चे इससे करेंगे, ऊपर वाले से, इस फॉर्मूले से। देखो आओ, देखो बेटा आपको क्या निकालना है इसमें से, प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है सर। प्रॉफिट तो निकाल ही दोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो देखो अपने बच्चे क्या करेंगे, सुनो, सीपी लिखेंगे, यहां पे कोई परसेंट लिखेंगे अपॉन 100, जो परसेंट यहां लिखेंगे उसी की वैल्यू कहां पे आएगी, यहां पर, या फिर जो वैल्यू लिखोगे उसका परसेंट यहां पर। ठीक है, चलो